हेलो बच्चों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों आप? बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो आपको कराया था वो 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराया था लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपका फैक्टर करने हैं इसके। इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि मिडिल टर्म का मतलब बीच वाला टर्म जो है आपका, उसको लेकर आपको फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। जैसे ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब बच्चों सबसे पहले इसको हम ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इसको बोलते क्या है? इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है? तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड में आपका आएगा, अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकता हूँ। आपका ये जो होता है 8th क्लास से स्टार्ट होता है। 8th क्लास में भी आएगा आपका, 9th में भी आएगा एंड 10th में भी आएगा। 10th क्लास में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। ठीक है, उसमें आपका धराचार्य फॉर्मूला यूज होता है 10th क्लास में, उससे भी कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो कर ही सकते हैं। तो ये क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? तो मिडिल टर्म, बीच वाला जो टर्म होता है, इसको हमें ब्रेक डाउन करना है और ऐसे ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, सबसे पहले ये है हमारा 16 और 16 की मल्टीप्लाई हम a के साथ, अगर कोई भी नंबर होगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है इसलिए हम 1 कंसीडर करेंगे। तो पहले 16 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे। 1 इंटू 16, 1 इंटू 16 16। ये हमें पता चला कि एक नंबर है हमारे पास 16, जिसको हमें फैक्टराइज करना है। कैसे करना है? प्लस करके। ये साइन हमें बताएगा कि हमें इसको फैक्टराइज कैसे करना है, प्लस करके करना है या माइनस करके करना है। क्लियर है? अब प्लस करके लेकर क्या आना है? हमें लेकर आना है 8। तो बच्चों 16 को लिखने के क्या तरीके हो सकते हैं? या तो 1 मल्टीप्लाई 16, या फिर 2 मल्टीप्लाई 8, या फिर 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इन 3 तरीकों के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप 16 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ऐड करके 16 किससे बनेगा। 16 प्लस 1 17, 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 4 8। ठीक है, तो हमने कौन सा 4 प्लस 4 वाला ऑप्शन दिया यहाँ पे। हम इसको तो एज इट इज लिखेंगे, 1 ए स्क्वायर प्लस 8 को क्या लिखेंगे? 4 प्लस 4। ए को बाहर लिखा प्लस 16। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आपका 1 ए स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 इंटू ए 4a प्लस 4 इंटू ए 4a और प्लस 16। बच्चों यहाँ पे अब ये क्वेश्चन बन गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज वाला, जिसमें आपके 4 टर्म्स हुआ करते थे। फर्स्ट 2 टर्म्स को लिया और लास्ट 2 टर्म्स को लिया। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या है? यहाँ पे हमारा a कॉमन है, तो a कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास? a बचेगा एक, प्लस a कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास बचा प्लस 4, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है? 4a और 16। 4 और 16 में, 4 और 16 किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है, जो कि 4 और 16 का एचसीएफ होता है। तो 4 लिखा यहाँ पे हमने, कॉमन लिया, तो a प्लस
4 से डिवाइड करेंगे 16 को, कितना आएगा 4 4 जा 16। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है और ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आएगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हमने a+4 कॉमन लिया, a+4, यहाँ से आपका बचेगा a+4, ये आपका 2 टाइम्स हो गया, तो हम इसको क्या लिख देंगे a+4 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं। p² माइनस 10p प्लस 25। सबसे पहले 25 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे 1, तो 25 इंटू 1 25। 25 को आपको कैसे फैक्टराइज करना है, प्लस करके कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो या तो 1 मल्टीप्लाई 25 हो सकता है या फिर 5 मल्टीप्लाई 5, दो टाइप से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। प्लस करके आएगा 5 प्लस 5, तो 1 p² माइनस 10 को क्या लिखेंगे 5 प्लस 5 इंटू p प्लस 25। 1 p² माइनस, बाहर माइनस है तो 5 इंटू p माइनस 5p। अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू p 5p प्लस 25। फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन p, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास p, और यहाँ से p कॉमन ना आया तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 5, ठीक है, माइनस 5 और 25 में कॉमन 5 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास बचा p, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जो कि प्लस है वो क्या बन जाएगा आपका माइनस। 5 से डिवाइड करो 25 को, 5 5 जा 25, यह है आपका p माइनस 5 और ये भी आपका p माइनस 5, दोनों सेम है, तो क्या लिख सकते हो p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आपका 25 m² प्लस 30 m प्लस 9। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले 9 की मल्टीप्लाई 25 से, 25 9 जा 225, ठीक है। देन हमें प्लस करके कितना लेकर आना है 30 लेकर आना है, तो क्या कर सकते हैं हम, वन इंटू 225, 5 इंटू 45, ये 3 के टेबल में आएगा तो 3 इंटू 75, 15 के टेबल में 15 इंटू 15, और किस टेबल में आएगा ये 25 इंटू 9। अब बच्चों लेकर के आना है हमें 30 लेकर आना है, तो 30 किसको ऐड करने पे आएगा 15 प्लस 15, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 प्लस 15, 25 m² प्लस 15 इंटू m 15m प्लस 15 इंटू m 15m प्लस 9। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन और लास्ट टू टर्म्स में से, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, इसको तो मैंने लिख लिया 5 इंटू 5 m इंटू m प्लस 5 इंटू 3 इंटू m प्लस
5 इंटू 3 इंटू m प्लस 3 इंटू 3। यहां से कॉमन आएगा आपका 5m, तो 5m कॉमन लेने पर आपका यहां से बचा 5m प्लस 5m कॉमन लिया तो यहां से आपका कितना बचेगा 3 प्लस यहाँ पे आपका 3 कॉमन है, तो यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ से आपके पास बचा 5m प्लस 3। ठीक है, अब 5m प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, 5m प्लस 3 इंटू ये आपका 5m प्लस 3, जो कि आपका हो जाएगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अब बच्चों पहले 36 की मल्टीप्लाई 49 से करेंगे। ठीक है, तो ये वाला मेथड तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, इसको मैं और किस मेथड से कर सकता हूँ, हम इसको लिखेंगे, ये किसका होल स्क्वायर है हमारा 7y का, 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये किसका होल स्क्वायर है 6z का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 7y मल्टीप्लाई 6z। तो एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आपका एक फॉर्मूला होता है माइनस वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला किसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भी कर सकते हो, और आपको जो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला बता रखा है वो तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये आपके 2 मेथड हो जाएंगे इसको करने के। इसके बाद आपका 5th पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो सबसे पहले बच्चों अगर मिडिल टर्म से करना है तो 4 इंटू 4 16 आएगा, और आपको 16 के फैक्टर करने होंगे। 16 के फैक्टर 1 इंटू 16 होगा, 2 इंटू 8, 3 इंटू नहीं होगा तो 4 इंटू 4, हमें लेकर आना है प्लस करके 8, तो 4 प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4
इंटू एक्स प्लस 4x² माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स कॉमन लिया 4x 4x कॉमन लेने के बाद यहाँ से एक x बचेगा माइनस 4x ही पूरा कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 1 माइनस यहाँ से कॉमन लिया हमने 4 तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास x। अब यहाँ पे प्लस का साइन है बाहर हमने माइनस लिया है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये आपका 1 कॉमन आया x माइनस 1 यहाँ से आपके पास बचा 4x माइनस 4। ठीक है इसको यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हो अदरवाइज इसमें से 4 कॉमन लेके आप क्या कर सकते हो 4 आप कॉमन ले सकते हो और x माइनस 1 यहाँ से भी x माइनस 1 तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है 6 पार्ट की बात करते हैं। 6 पार्ट क्या है आपका 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। अब बच्चों ये आपका अगर मैं करना चाहूँ तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी कर सकता हूँ। ठीक है और अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो उससे भी हो जाएगा जैसे कि सबसे पहले 121 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 16 से। कितना आया 1936। अब बच्चों 1936 को फैक्टराइज किया जाएगा 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 11 से 11 टाइम्स एंड 11 से 1 टाइम्स। ठीक है 11 2 जा 22 22 जा 44 2 2 जा 4 और 4 11 जा 44। हमें प्लस करके कितना लाना है 88 तो ये कितना बना आपका 44 और 44 इंटू करोगे आप तो आपका आएगा 1936 एंड प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 88 तो 121 बी स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 44 प्लस 44 बी इंटू सी प्लस 16 सी स्क्वायर 121 बी स्क्वायर माइनस 44 बी इंटू सी बी सी प्लस माइनस माइनस 44 बी सी और प्लस 16 सी स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर कॉमन देखना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से 11 कॉमन हो जाएगा और b कॉमन हो जाएगा 11 b अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 11 से इसको डिवाइड किया तो 11 और 1 b बचा माइनस 11 से 44 को 11 4 जा 44 b कॉमन है तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास c माइनस कॉमन लिया यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं दोनों किसके टेबल में आते हैं ये 4 के टेबल में तो हमने यहाँ से मुझे इतना याद रखना है कि मुझे फर्स्ट टर्म जो चाहिए वो 11 बी चाहिए तो आप 11 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 तो हमारा कॉमन आ जाएगा 4 और सी इसमें भी है सी इसमें भी है तो सी आ जाएगा 4 से डिवाइड किया 11 बी बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा 4 सी आपका ये कॉमन हो जाएगा 11 बी माइनस 4 सी और 11 बी माइनस 4 सी जो कि आपका 11 बी माइनस 4 सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों 6th पार्ट 7th पार्ट
7 पार्ट में आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो बच्चों ये होता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm और माइनस 4lm। तो ये हमारा हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। तो क्या कर सकते हैं, m स्क्वायर वाले टर्म्स को हम लिखेंगे लास्ट में। हमने पहले लिखा 2lm माइनस 4lm प्लस m स्क्वायर, यहाँ से कॉमन l प्लस 2m, यहाँ से कॉमन m। और कुछ कॉमन लिया जा सकता है, m कॉमन लिया जाएगा। तो क्या m कॉमन लेने के बाद हमारा ये टर्म आएगा? तो ये टर्म नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी मैंने आपको सॉल्व करके लिख लेना है। यहाँ पर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस के 2lm है माइनस के 4lm है, तो माइनस 4lm करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2lm। ठीक है, मिडिल टर्म में ये वाला टर्म आपका बीच में आना चाहिए। तो l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर, आपको इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, l स्क्वायर m स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर m स्क्वायर। अब आपको l स्क्वायर m स्क्वायर को फैक्टराइज करके क्या करना है, 2lm लाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं lm प्लस lm। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm, तो l माइनस m का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट l यहाँ पे हमने लिखा 1 प्लस 1 lm प्लस m स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस lm माइनस प्लस माइनस माइनस lm प्लस m स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में से कॉमन आएगा आपका l, तो l माइनस m बचा, यहाँ से m कॉमन आएगा तो ये आपका l माइनस m बचेगा। देन आपका l माइनस m फिर कॉमन लिया जाएगा, l माइनस m, और यहाँ से आपका l माइनस m, जो कि आपका हो जाएगा l माइनस m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 8th पार्ट। 8th पार्ट भी चलो देख लेते हैं। a की पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। ठीक है, इसको हमने लिखा a की पावर 4, 2 को ब्रेक डाउन करना है तो 1 प्लस 1 में कर लिया, 1 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। यहाँ से आपका a की पावर 4 प्लस 1 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आएगा आपका a की पावर 2, तो a की पावर 2 कॉमन है तो यहाँ पे a की पावर 2 बचेगा आपका। a की पावर 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर आपका b स्क्वायर बचा, यहाँ पे b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ से आपका बचेगा a स्क्वायर, और b स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे b स्क्वायर। ये आपका आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका 14.2 एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो।